हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन फ्रोजन हर्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शुयंग ने विंग को अपना असली नाम बता दिया था। अब आगे सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे ये जानकर कि विंग और शुयंग एक दूसरे को जानते हैं। वांग जी हैरान तो था, लेकिन वो थोड़ा जेलस भी था कि विंग ने शुयंग की मदद किया था और एक ही दिन में वो दोनों इतने अच्छे दोस्त बन चुके थे। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था, लेकिन विंग बहुत ही शॉकिंगली शुयंग की तरफ देख रहा था। वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शुयंग ही वो इंसान निकलेगा जो इन आयरन को कंट्रोल करने में विंड्रोहन की मदद कर रहा था। विंग शुयंग से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। विंग के इस सवाल को सुनकर शुयंग विंग की तरफ नॉर्मली देखता है और कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई खुश रहे। मैं किसी को अपने सामने खुश नहीं देख सकता। मैं बस सबको रोते हुए देखना चाहती हूँ और मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो अजीब तरह से स्माइल करने लगा। किसी को भी शुयंग की ये जवाब पसंद नहीं आया। सबको ऐसा लग रहा था कि शायद शुयंग मेंटली इनेबल है। शुयंग ठीक नहीं है, वो पागल है। वहाँ पे मौजूद ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही लग रहा था, लेकिन विंग को पता नहीं क्यों, लेकिन वो शुयंग के जवाब से सेटिस्फाई नहीं था। उसने फिर से शुयंग से कहा कि ऐसे अजीब बातें मत करो, सॉलिड रीज़न बताओ, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने में। लेकिन शुयंग कुछ नहीं कह रहा था, वो बस स्माइल कर रहा था। तभी शुयंग कहता है, तुम्हें पता है मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम मेरे इस साइड को देखो, लेकिन माय बैड लक, तुमने देख लिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और जब मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती किया था मैंने अपने पूरे दिल से तुम्हारे साथ दोस्ती किया था, और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा, और मैं आशा करती हूँ तुम भी मुझे हमेशा याद रखो। ऐसा कहते हुए वो बहुत ही स्वीटली विंग की तरफ देखकर स्माइल कर देता है। ये स्माइल कोई भी क्रीपी नहीं था, अजीब नहीं था। इस स्माइल को देखकर सच में लग रहा था कि शुयंग अपने दिल से विंग की तरफ देखकर स्माइल कर रहा है। विंग को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि विंग शुयंग के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है। वो शुयंग की तरफ देखकर उसे और भी ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी वाशन सर विंग से कहता है, आइंग अब बस करो। शुयंग ने ये सब जो कुछ भी के लिए किया है क्यों ना, लेकिन उसने गलत किया है। उसका मोटिव अच्छा नहीं था। वो गलत इंटेंशन के साथ इंतहा को आज़ाद करने की कोशिश किया है, इसलिए उसे सज़ा मिलेगा, और उसे सज़ा सॉन्गलैंड और शाओशिंचन देगा। ऐसा कहते हैं वो लानकुरन की तरफ देखता है, कहता है, और मुझे पूरा यकीन है आप लोग विंगलैंड के लोगों को अच्छे से उनके गुनाहों की सज़ा देंगे। मुझे आप लोग निराश नहीं करेंगे। मास्टरलैंड अपने सर को बो करता है और कहता है, आप निश्चित रहें महागुरु, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। तभी वाशन कहते हैं, हमें यहाँ आए बहुत दिन हो गए, अब हमें माउंटेन वापस लौटना होगा। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपना ध्यान रखोगे, अपना ध्यान रखना और बाकी सबका भी ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा कहते हुए वो जाने ही वाला था कि तभी विंग उनसे रोकते हुए कहता है, रुकिए ग्रैंडमा, मुझे आपको कुछ देना है। ऐसा कहते हुए वो अपनी रोब के अंदर से एक फ्लूट को बाहर निकलता है और उसे बाउंसर के सामने करते हुए कहता है कि ग्रैंडमा आप ये भूल रहे हैं। वाशिंगटन जब उस फ्लूट को देखता है तब वो एक स्माइल करती है और कहती है, सच में तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। ऐसा कहते हुए वो उस फ्लूट को ले लेती है। विंग भी उन्हें देखकर स्माइल करता है। अभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि क्यों विंग लैंडक्लाइन कबीले में आने के लिए राज़ी हो गया था। जब वेनिंग विंग के पास जाके ये सब कुछ बताया था कि कैसे उसके अंकल वांग जी के खिलाफ ये सब प्लान कर रहा है और वांग जी की मदद से शिचन को मारने की प्लानिंग कर रहा है, तब विंग बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। उसे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा था वांग जी के पूरे लैंड क्लैन का, शिचनगा के। उसका एक दिल जहाँ ये कह रहा था कि उसे अभी अभी लैंड क्लैन जाना होगा और उन सबको ये सब बताना होगा, लैंड क्लैन की मदद करना होगा जैसे भी करके। वही उसका दूसरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे डर लग रहा था लैंड क्लैन जाने में। उसे अभी वांग जी के सामना करने से डर लग रहा था। पता नहीं क्यों उसके अंदर एक अजीब सा ही इमोशन का काम कर रहा था, जिसके बारे में विंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो अपने रूम में बैठ के यही सब सोच रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके रूम में आ गया है। ये आवाज़ सुनते वो तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है, तो देखते एक मिडिल एज औरत उसके सामने खड़ा हुआ है। वो औरत बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, और उस औरत को विंग ने पहले कभी नहीं देखा है। वो बहुत हैरानी से उस औरत की तरफ देख रहा था।
फिर वो अपने गेट की तरफ देखता है। उससे गेट खोलने की तो कोई आवाज़ नहीं आई थी। तब वो सोचता है ये औरत कैसे इसके रूम में आया। कभी जो मिडिल एज औरत थी वो विंग के सामने जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे नहीं पहचाना? मैं भी क्या बोल रही हूँ, तुम मुझे कैसे पहचानोगे? तुमने तो कभी मुझे देखा भी नहीं है ना। लेकिन मैंने तुम्हें देखा था जब तुम 4 साल के थे। सच में अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो, बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। ऐसा कहते हुए वो विंग के सर में हाथ फेरने लगी। विंग बहुत ज़्यादा शॉक था। वो अपनी शॉकिंग नज़र से उस औरत की तरफ देखता है। फिर वो अपनी सेंस को वापस लाते हुए इस औरत से कहता है कि आप कौन हैं और आप मेरे रूम में कैसे हैं? आप इस रूम में आई ही कैसे? ऐसा कहते हुए वो उस औरत की तरफ देख रहा था। विंग के आंखों में बहुत सारा सवाल था जो वो औरत भी समझ सकता था। वो औरत एक स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और शायद अगर मैं तुम्हें अपना नाम बताऊँ तो तुम भी शायद मुझे जानते होगे। ऐसा कहते हुए वो एक गहरी सी सांस भरता है। कहता है, मेरा नाम बावशन सरन हूँ और मैं तुम्हारे मदर का मदर हूँ। ये कहते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग शॉक हो गया था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस औरत की तरफ देख रहा था। तभी वो अपनी शॉक से बाहर आता है और तुरंत ही अपने घुटनों में बैठ के उस औरत को बो करता है और कहता है, मुझे माफ़ करना महागुरु बावजन सरन, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए महागुरु। ऐसा कहते हुए वो बो करने लगा। तभी वो बावजन सरन विंग की कंधों पे हाथ रखता है और उसे सीधा करते हुए कहता है, तुम मेरे सामने झुक क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा ग्रैंडमा हूँ और तुम मुझे महागुरु क्यों बोल रहे हो? तुम मुझे ग्रैंडमा बुलाओगे? ऐसा कहते हुए वो विंग के सर पर हाथ फेरा। विंग की आंखों में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। वो महागुरु बावजन सरन की तरफ देखते हुए कहते हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे जितना पता है आप तो माउंटेन में रहती हैं ना, और आप तो वहाँ से आसानी से बाहर भी नहीं निकलते, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, तुमने सही कहा, मैं आसानी से माउंटेन से बाहर निकलता हूँ, लेकिन अभी इस कल्टिवेशन दुनिया को मेरी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसा कहते हुए वो अपनी रोब से एक फ्लूट को बाहर निकालती है और उसे विंग के हाथ में थमा देती है। विंग बहुत ही हैरानी से उस फ्लूट को देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा हैरान था कि उसकी ग्रैंडमा को उसकी क्या ज़रूरत है। उसकी ग्रैंडमा ही इतना पावरफुल है और वो तो एक साधारण ओमेगा है ना, वो कैसे उसकी ग्रैंडमा की मदद कर सकता है? वो अभी भी अपनी ग्रैंडमा की तरफ ही देख रहा था। तभी बावजन सरन एक स्माइल करता है, कहता है, मुझे पता है तुम्हारी आँखों में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और ये काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम लैंड क्लैन जाओ और तुम अपने हस्बैंड और अपने क्लैन को बचाओ। तभी विंग शॉक होते हुए कहता है, लेकिन मैं ये सब कैसे करूँगा? मैं एक नॉर्मल ओमेगा हूँ और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कल्टिवेशन भी नहीं आता है। मेरा गोल्डन कोड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ? ऐसा कहते हुए वो अपनी ग्रैंडमा की तरफ देख रहा था। वो थोड़ा सा पैनिक भी कर रहा था क्योंकि ये बात ब्लैक मैजिक का है। ब्लैक मैजिक को हैंडल करना इतना भी इजी नहीं है। तभी ग्रैंडमा विंग को शांत करते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। वहाँ पहुँचते ही तुम लान चिरन और लान शिचन को सब कुछ बता दोगे, जो कुछ भी विनिंग ने तुम्हें बताया। फिर वो दोनों तुम्हें सब कुछ समझा देंगे कि उसके बाद तुम्हें क्या क्या करना होगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये सब कर पाओगे। लेकिन फिर भी विंग कुछ सोच रहा था। उसे थोड़ा बहुत अब झिझक महसूस हो रहा था। इतना बड़ा काम वो कैसे कर सकता है? तभी ग्रैंडमा विंग के सर पर हाथ फहराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। हमेशा वो करो जो तुम्हारा दिल करे, तुम जिससे खुशी महसूस करो, तुम जो करना चाहते हो हमेशा वही करो। मैं तुम्हें किसी बात के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा। अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फ़ोर्स नहीं करूँगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि तुम करो। मुझे पूरी तरीके से पता है कि तुम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हो, तुम अपने हस्बैंड के क्लैन से भी बहुत प्यार करते हो और तुम उस क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करोगे। तुम अपने हस्बैंड को, अपनी शिचनगा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करोगे और मैं तुम पे पूरा भरोसा रखती हूँ। बस मैं यही कहूँगा कि तुम जो भी करोगे तुम्हें बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे हाथ में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऐसा कहते हुए वो उस फ्रूट को विंग के हाथ में टाइट करते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगा। तभी विंग बावशन सरन को पीछे से रोकते हुए कहता है कि आप फिर से आएंगे ना, मैं आपके इंतज़ार करूँगा इस फ्रूट को लौटाने के लिए। बावशन सरन तभी विंग की तरफ बिना मुड़े कहता है, ये फ्रूट तुम्हारे पास ही रहेगा,
ये मैं तुम्हारी मदर को देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले तुम्हारी मदर एक हादसे में मौत हो गई। लेकिन ये फ्रूट अब तुम्हारे पास ही रहेगा और इसका ज़िम्मेदारी तुम्हारे पास ही रहेगा। ये सुनने के बाद विंग बाबूसन को फिर से रोकते हुए कहता है, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इतने पावरफुल वेपन को अपने पास नहीं रखना चाहती। आप पावरफुल है और आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अगर ये मेरे पास रहेगा तो ये मेरे लिए एक बोझ की तरह होगा, इसलिए ये आपके पास ही रहेगा। लेकिन बाबूसन सर विंग की बात को डिनाई करते हुए कहता है, नहीं, ये तुम्हारे पास ही रहेगा, मैं तुम्हें ये तुम्हें दे रही हूँ। लेकिन विंग बाबूसन सर से आर्ग्यू करने लगा और आखिरकार विंग ही जीत गया। तभी बाबूसन सर ने स्माइल करते हुए कहता है, सच में तुम अपनी मदर की तरह ही बहुत ज़िद्दी हो, बहुत स्टबन। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। विंग भी स्माइल करता है, उसे बहुत अच्छा लगा जब बाबूसन सर ने ये कहा कि वो अपनी मदर की तरह है। विंग को बहुत पसंद है ये सुनना कि जब कोई भी उसे कहता है कि वो अपनी मदर के ऊपर गया है। अब यह भी फ्लैशबैक एंड होता है और बाबूसन सर उस फ्रूट को देखते हुए कहते हैं, सच में तुम बहुत ज़िद्दी हो। उस दिन तुमने मुझे हरा दिया था, सिर्फ तुम्हारी मदर ही थी जो मुझे अपनी ज़िद से हरा सकती थी, और अब तुम हो। ऐसा कहते हुए वो उस फ्रूट को अपने पास रखती है और विंग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं फिर से तुम्हारे पास मिलने आऊँगा, तुम अपना ध्यान रखना और सबका ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए वो विंग के सर पर हाथ फेराती है और फिर लान वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अपना ध्यान रखना और मेरे ग्रैंड चाइल्ड का भी ध्यान रखना, और ये याद रखना ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखकर नोट करता है। वांग जी भी उन्हें देखकर नोट करता है और फिर उन्हें रिस्पेक्टफुली बो करता है। सब लोग उन्हें रिस्पेक्टफुली विदा करते हैं। वहाँ पे बाबूसन सर, सोंगलैन, शाओ शिनचैन और उसके साथ बंधा हुआ शुयांग चला जाता है। विंग अभी भी शुयांग की तरफ ही देख रहा था। तभी शुयांग विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या दुखी हो मेरे जाने से? अगर तुम कहो तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग उसकी तरफ ही देख रहा था और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त समझा था और तुम मेरे लिए बहुत अच्छे दोस्त रहोगे, लेकिन तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया था। शुयांग एक स्माइल करता है, कहता है, मैंने जो किया वो शायद बहुत गलत था, लेकिन मुझे इसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगा। विंग अभी भी शुयांग को ही घूरे जा रहा था। तभी शुयांग अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है कि हम बहुत जल्द मिलेंगे, मुझे पूरा यकीन है। अगर इस जन्म में नहीं मिले तो दूसरे जन्म में ज़रूर मिलेंगे। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करता है और अपना हाथ को वेव करता है। तभी शाओ शिनचैन और सोंगलन उसे लेके चला जाता है। शुयांग जाते हुए भी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, उसे शुयांग की बिहेवियर थोड़ा सा तो अजीब लग रहा था। इवन कि विंग को ही नहीं, वहाँ पर मौजूद सबको अजीब लग रहा था। सबको समझ ही नहीं आ रहा था शुयांग की बातें, शुयांग की बिहेवियर, लेकिन कोई कुछ समझ रहा था। उससे पहले शुयांग वहाँ से जा चुका था। अब हमें जिंगशी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग जी जिंगशी का गेट ओपन करता है। तभी विंग जिंगशी के अंदर आते हुए कहते हैं, मैंने इस घर को बहुत ज़्यादा मिस किया। ऐसा कहते हुए वो अंदर जाने लगा। तभी उसके पैरों के सामने वो दो खरगोश जिसको विंग ने वांग जी को गिफ्ट किया था, वो विंग के पैर के सामने आके उछलने लगा। विंग उन दोनों खरगोशों को अपने साथ आपने गोद में लेते हुए कहते हैं, आशु, आशी, क्या तुमने मुझे मिस किया? क्या बाबा ने तुम लोगों को तंग किया? तुम लोगों ने बाबा को तंग तो नहीं किया ना? तुम लोग काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुके हो। लगता है लांजान तुम लोगों के थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से ध्यान रख रहा था। ऐसा कहते हुए वो उन खरगोशों से बात करने लगा। वांग जी विंग को ही देख रहा था। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था विंग को ऐसे देखकर। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली उसे और एक दूसरा मौका मिला। वो सब कुछ ठीक कर देगा, सब कुछ। ऐसा सोचते हुए वो विंग की तरफ ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था। उसकी स्माइल बहुत सी फीकी सी थी। शायद विंग भी वो स्माइल को नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन वांग जी स्माइल कर रहा था। वो अपनी होल हार्ट से स्माइल कर रहा था, लेकिन वो स्माइल नोटिसेबल नहीं था। तभी विंग वांग जी की तरफ बिना देखे कहते हैं, क्या हम एक साथ खाना बना सकते हैं? वांग जी अपने सेंस में वापस आता है और विंग की तरफ देखने लगता है। फिर विंग वांग जी की तरफ देखकर एक छोटा सा स्माइल करता है, कहता है, बिल्कुल पहले की तरह, पहले जब हम जैसे एक साथ खाना बनाते हैं वैसे ही खाना बनाए हैं आज भी। वांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर नोट कर देता है। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ। मैं अपने पार्ट को थोड़ा सा और लंबा कर पाती, लेकिन मेरा बिल्ली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है मुझे, तो मैं इसीलिए अपने पार्ट को और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। आई होप आप मेरे फैन फिक्शन को एंजॉय करेंगे। अगर ये इस फैन फिक्शन को एंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।